हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के ऐसे 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि सीधा सीधी आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो को आप लोग जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो जो आपके लिए एकदम बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इनमें जो है मैं आप सबके लिए ऐसे जो क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि एकदम 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए बिल्कुल जो एकदम रेडी हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन आपसे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी जो जरूर से शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी जो इस क्वेश्चन को पढ़ने का मौका दीजिए। तो आइए इसी के साथ हम लोग जो वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला सवाल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला सवाल में क्या कर रहा है कि लोहा के प्रमुख किस्मों तथा इसके जो उपयोग है तो उसको लिखे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी पूछा गया है और ये इस बार भी जो है आने का एकदम काफी ज्यादा इसका संभावना है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए। कह रहा है कि लोहा के प्रमुख किस्मों, किस्म मतलब होता है प्रकार। ठीक है, तो लोहा के जितने भी प्रमुख प्रकार है उसको बताना है तथा उन प्रकार का जो भी उपयोग है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल। तो ये जो सवाल है ये टोटल 5 नंबर का सवाल है। तो आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे किस तरीके से आंसर देना है, सब कुछ मैं आपको जो है बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको जान लेना चाहिए कि लोहा के जो प्रमुख कितने प्रकार है। तो लोहा के प्रमुख जो है 3 किस्म है। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है हमारा कच्चा लोहा, या फिर इसी को हम लोग ढलवा लोहा भी बोल देते हैं। दूसरा होता है हमारा पिटवा लोहा। ठीक है, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है इस्पात। तो ये हो गया हमारा लोहा के 3 मेन किस्म जो कि अक्सर हम लोग को क्लास 10 के अंदर पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन हो गया? पहला हो गया कच्चा लोहा, या फिर इसी को हम लोग ढलवा लोहा भी बोल देते हैं। दूसरा हो गया पिटवा लोहा, और तीसरा हो गया इस्पात। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे ये तीनों प्रकार है तो तीनों प्रकार के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको लिख देना है तभी आपको जो है नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि साथ ही साथ क्वेश्चन में बोला है कि इसके उपयोगों को भी लिखे। तो सबसे पहली बात ये है क्या, उसके बारे में लिख दीजिए, और उसके जो है कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है उसके बारे में आपको लिखना। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहला नंबर जिसको हम लोग बोल रहे हैं कच्चा लोहा या फिर ढलवा लोहा, तो ढलवा लोहा क्या है? यह लोहा का जो अशुद्धतम रूप है, यानी कि लोहा का जो ये शुद्धतम रूप नहीं है, ये हमारा अशुद्धतम रूप है। यह भंगुर होता है। इसका जो उपयोग है वो पाइप, चापाकलों के बैरल या फिर हैंडल में किया जाता है। चापाकलों में देखा होगा जो बुंदा टाइप का रहता है, तो बुंदा जो रहता है वही समझ लीजिए कि कच्चा लोहा है। ठीक है, वो जो एकदम से भंगुर होता है और उसका उपयोग जो है हम लोग बेसिकली पाइप में, चापाकल में, बैरल इत्यादि में करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली भंगुर होता है, जल्दी टूट जाता है, तब वो लोहा का अशुद्धतम रूप होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि हम लोग जो कच्चा लोहा या फिर ढलवा लोहा किसको बोलेंगे? नाम से स्पष्ट है, ढलवा लोहा। ठीक है, मतलब लोहा का वो अशुद्धतम रूप है। आइए दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा जो है काफी अच्छा लोहा, ये जो है लोहा का शुद्धतम रूप होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इसी तरीके से लिखना भी है कि यह लोहा का जो है शुद्धतम रूप है। ठीक है, जिसे आसानी से पीट करके चौड़ा किया जा सकता है, और इसका उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं तो मुख्य रूप से जो कृषि कार्य के यंत्रों के निर्माण में करते हैं। ठीक है, क्योंकि कृषि कार्य के यंत्र में जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे मान के चलिए ट्रैक्टर हो गया, तो ट्रैक्टर के जो नीचे जिससे जुताई होता है, ठीक है, मतलब खेतों का जो भी जुताई होता है, तो उसमें जो क्या बोलते हैं पीछे के साइड में जो भी रहता है, मतलब जुतने वाला या फिर खेतों को मतलब गड्ढा करने वाला, तो वो बेसिकली लोहा का ही रहता है। ठीक है, तो बेसिकली टूटता नहीं है, अचानक से मुड़ भले जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत मुड़ भले सकता है, लेकिन टूट करके नहीं निकलेगा। ठीक है, मुड़ जाता है वो। तो पिटवा लोहा जो होता है काफी अच्छा लोहा होता है। यह लोहा का जो है शुद्धतम रूप है। यह आसानी से पीट करके इसको जो हम लोग चौड़ा कर सकते हैं, और यह जो मुड़ सकता है लेकिन टूट नहीं सकता है। ठीक है, चलिए जैसे कि कच्चा लोहा है, आपको पता है कि ये टूट जाता है, बिल्कुल एकदम भंगुर टाइप का होता है, तो उस टाइप का जो पिटवा लोहा नहीं होता है। ठीक है, आइए तीसरा पे हम लोग बढ़ते थे। तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा इस्पात। ये तो और खतरनाक है। ठीक है, मतलब ये तो एकदम पूरा हार्ड लोहा ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिटवा लोहा में जो हमारा पिटवा लोहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है टेढ़ा वगैरह हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है, यानी पिटने पर उसको जो है चौड़ा किया जा सकता है। तो अगर पिटवा लोहा में हम लोग क्या करें कि अल्प परिमाण में कार्बन मिला दे। ठीक है, तो कार्बन मिला देने से वह क्या हो जाता है कि अधिक जो है कठोर हो जाता है तथा मजबूत हो जाता है, जिसे हम लोग इस्पात बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो उपयोग है हम लोग जनरली पुल निर्माण में, क्योंकि पुल में क्या चाहिए, एकदम तगड़ा वाला लोहा चाहिए, एकदम बहुत मजबूत वाला लोहा चाहिए। तो जब हमारा पिटवा लोहा है, तो पिटवा लोहा पर जो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला देते हैं, तो उसके बाद इस्पात बन जाता है। और इन इस्पात लोहे का जो हम लोग उपयोग करते हैं पुल निर्माण में, भवन निर्माण में, क्योंकि इन सब में एकदम बढ़िया वाला लोहा चाहिए। ठीक है, एकदम पूरा हार्ड वाला। ठीक है, हो गया हमारा लोहा के प्रकार, और उसमें जितने भी किस्म थे तो उनका जो मैंने उपयोग आपको बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी जो जाकर के लिख देना है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु। ठीक है, तो देखो मिश्र धातु से बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मिश्र धातु मतलब धातुओं का सिर्फ मिश्रण होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धातु और अगर आधातु भी आपस में मिलते हैं तो उसको भी मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसका जो परिभाषा आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। जैसे 2 या 2 से अधिक धातुओं, 2 या 2 से अगर अधिक
धातु भी रहा या फिर धातु एवं अधातु रहा, ठीक है, तो इनके समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों को दोनों धातु ही रहेगा और अगर आपस में मिलेगा तभी मिश्र धातु बोलेंगे, अगर एक धातु और एक अधातु भी है ना तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे, ठीक है। जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, अमलगम हो गया, तो ये सब क्या हमारा मिश्र धातु है, ठीक है जी। अब इसमें से मिश्र धातु में से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एकदम काफी ज्यादा भी आई है, तो इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि अमलगम किसको बोलते हैं, ठीक है, अमलगम किसको बोलते हैं या फिर अमलगम क्या है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, पारा के मिश्र धातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। नहीं समझ में आया तो अच्छे से समझिए। पारा के मिश्र धातु कहने का मतलब है कि जैसे देखो हमने कहा मिश्र धातु में या तो दोनों धातु होगा या तो एक धातु होगा और एक अधातु होगा। तो अगर किसी धातु के साथ या फिर किसी अधातु के साथ एक चीज पारा रहे, देखिए अर्थात मिश्र धातु में से एक धातु क्या रहे, पारा रहे, और बाकी के कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो अगर उनमें से एक धातु पारा है तो उस मिश्र धातु को हम लोग क्या बोल देते हैं, अमलगम बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। मिश्र धातु नहीं बोल करके हम लोग उसको एक स्पेशल नाम देते हैं अमलगम, क्योंकि उसके मिश्र धातु में यानी कि उसके मिश्रण में एक स्पेशल चीज आ गया है, क्या, पारा, ठीक है। तो पारा के ही मिश्र धातु को हम लोग अमलगम बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है या फिर सब्जेक्टिव में भी कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। ये तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये भी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको जो है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है कि जैसे कुछ मिश्र धातुएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए पीतल किन किन धातुओं या फिर अधातुओं का मिश्रण है, तो वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो 4 पॉइंट लिख दिए, चारों को आपको याद कर लेना है। पीतल जो हमारा मिश्र धातु है तो किसका किसका है, तो पीतल देखिए तांबा और जस्ता का मिश्रण है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अगर कांसा की बात करें तो कांसा किस किस चीज का मिश्रण है, तो तांबा का और टीन का मिश्रण है, ठीक है। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो आपको बोलना है कि कांसा बोलते हैं, ठीक है। इस्पात की अगर हम बात करें तो इस्पात किस किस चीज का मिश्रण है, तो एक तो हो गया लोहा का, दूसरा हो गया कार्बन का, ठीक है। तो लोहा और कार्बन के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, इस्पात बोलते हैं। उसके बाद स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील जो है देख सकते हैं आप, जैसे कि लोहा का मिश्रण है, निकेल का मिश्रण है, क्रोमियम और साथ ही साथ कार्बन का मिश्रण है, ठीक है। तो ये सब जो हमारा मिश्र धातुएं हैं इनको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी आपको जो एक बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि उसको जो आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक बार जो पूछा जाता है, कर धातुएं प्रायः धनात्मक मानी जाती है क्यों। जितने भी धातु होती हैं तो धातु को जो हम लोग धनात्मक बोलते हैं क्यों, हम लोग देखते हैं धातु को जो है धनात्मक माना जाता है क्यों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धातुओं में जो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि धातु में इलेक्ट्रॉन किस क्या चीज करने की प्रवृत्ति होती है, तो त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण उस पर क्या होता है कि धन आवेश आ जाता है। कैसा आवेश, धन आवेश। तो धन आवेश उत्पन्न होता है, तो इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि धातु जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, क्योंकि वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो त्याग करके अपने ऊपर धन आवेश ला देता है, ठीक है। तो धन आवेश की वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो धनात्मक बोलते हैं। तो इसीलिए प्राय जो धातु होते हैं उसको हम लोग धनात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है, 2 नंबर का रहेगा तो एकदम भरपूर नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद करता हूं कि इन सब के सब क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो आपको जैसे याद करना है या तो आप कॉपी पे लिख करके याद कीजिए या फिर आपको पीडीएफ के थ्रू याद करना है तो वैसे भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। सो फिलहाल मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।